प्रायोजक है होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवा से जुड़े नवनियुक्त 33 ANM को महापौर और CDO ने बांटा नियुक्ति पत्र। कमिश्नरी अधिवक्ताओं ने मंडलायुक्त का किया भव्य स्वागत। वन महोत्सव को 100% सफल बनाने को लेकर DFO ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक। सावन माह, कांवड़ यात्रा व मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद। जुलूस मार्ग और साफ सफाई पर रहेगा विशेष जोर। शासन के निर्देश के क्रम में नगर आयुक्त के नेतृत्व में संभव समाधान दिवस का किया गया आयोजन। SDM सदर ने पटल सहायकों, राजस्व अधिकारियों, लेखपालों, कानूनगों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बाढ़ प्रभावित गांवों में चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों को दी जा रही आपदा से बचाव की जानकारी। पुलिस अधीक्षक यातायात ने ऑटो व ई-रिक्शा एसोसिएशन व चालकों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नगर आयुक्त ने दी जानकारी, कहा महानगर के 80 वार्डों में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत चलाया जा रहा वृहद सफाई कार्य। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में फ्लड मॉक ड्रिल, टेबल टॉक एक्सरसाइज का किया गया आयोजन। और पुलिस अधीक्षक यातायात ने जनसुनवाई के नोडल अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवा से जुड़े प्रत्येक कार्यक्रम में ANM की भूमिका अहम है। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में ANM महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। नवनियुक्त ANM भी अपने दायित्वों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करें। यह अपील महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने नवनियुक्त ANM को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए की। महापौर के साथ मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने ANM को नियुक्ति पत्र वितरित किया। वहीं लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का शुभारंभ कर नवनियुक्त ANMों में नियुक्ति पत्र का वितरण, सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वित्त अधिकारी डॉक्टर राजीव वर्मा, जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी KN बरनवाल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक पंकज आनंद और वरिष्ठ सहायक नवीन गुप्ता प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। सभी की अनवरत तालियां इन नव चयनित ANMs को शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित करेंगी। लखीमपुर खेरी से अनुराधा वर्मा, प्रतापगढ़ से रागिनी श्रीवास्तव, रायबरेली से ममता यादव, सीतापुर से नूरजहां, सुल्तानपुर से स्वाति सिंह, उन्नाव से एकता पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। अपना स्थान ग्रहण कर हमें कृतार्थ करें। मैं आप सबके संज्ञान में डाल दूं कि इस संपूर्ण कार्यक्रम का, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी की यहाँ पर उपस्थिति है, कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की जा रही है। इसका लाइव टेलीकास्ट भी किया जा रहा है। और मैंने तो अपनी आंखों से देखा था कोरोना कालखंड में, सेकेंड वेव थी, हर व्यक्ति सहमा हुआ था। नेगेटिव रिपोर्ट हमारे खिलाफ चल रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या इसमें होना है, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि जो लोग बोल रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में कोरोना फैला है, मैंने कहा एक बार तो साहस करना पड़ेगा। तो मैं स्वयं ही फील्ड में उतर पड़ा, अलग अलग जनपदों में जाता था, अचानक किसी गांव में चला गया और मैं देखता था वहां पे जाकर के
कि गांव में मुझे कोई ना कोई एएनएम या आशा वर्कर मुझे मिल जाती थी, दिखती थी, किसी घर में पूछता था कि क्या काम आए हैं आप, कहते थे हम हालचाल लेने के लिए आए हैं, कोई सर्दी जुकाम बुखार से जुड़ा हुआ कोई मामला तो नहीं, कोई खांसी से जुड़ा हुआ मामला तो नहीं है। और फिर उसकी रिपोर्ट हम करते हैं ICCC में, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में उसकी रिपोर्ट करते हैं। अगर फिर उसका सैंपल लिया जाता है, सैंपल लेकर के फिर अगर पॉजिटिव आया तो उसको हम दवा उपलब्ध करवाते हैं, थोड़ा मामला गंभीर है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करते हैं। यानी कितना अद्भुत कार्य हुआ। इतने बड़े प्रदेश को और इतने बड़े देश को प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व था, भारत सरकार का पूरा सपोर्ट था, लेकिन जमीनी धरातल पर कार्य करने का कार्य तो इस जमीन पे रुके हुए, जमीन पे कार्य करने वाले इन हेल्थ वर्कर्स ने ही किया था। और जिसका परिणाम हमारे सामने है कि कोरोना भी आज देखिए, मैंने पिछली बार कहा था ना कि कोरोना भी वैसे समाप्त हो जाएगा जैसे इंसेफ्लाइटिस समाप्त हुआ है। अब कोरोना कोई पूछता ही नहीं, कोरोना भी। इधर कर लीजिए। हाँ पीछे कर सर ये परमेश्वरी। ताली बजाओ मोतीलाल। सोनू आ जाओ। हाँ सबको ये मिलेगा, तुमको चॉकलेट मिलेगा। रूबी कुमारी तो अभी भेज दी सर। लक्ष्मी रानी, सरोज छापेगा सर इतने बार। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव व सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया, कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। एएनएम का कार्य अभी आपको सीएमओ साहब और डिटेल में बताएंगे, लेकिन जो एक बेसिक कार्य जिसको आप कहते हैं कि जो है वो एक स्वास्थ्य मित्र इनको आप कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये परिवारों के साथ एक अपना संबंध बना के रखते हैं, जिससे जो है उनके जितनी भी समस्याएं स्वास्थ्य संबंधी होती हैं वो उनको यथास्थान उस तरह से जो है निर्देशित करते हैं, गाइड करते हैं और उचित स्थान पर इनको भेजा जाता है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजना है या बीच में CSC पे भेजना है, PSC पे भेजना है, उस तरह के कार्य करते हैं। और प्लस जितनी भी राष्ट्रीय योजनाएं चलती हैं स्वास्थ्य संबंधी वो सब इनके निर्देशन में ही चलती हैं। और साथ में वैक्सीनेशन का भी इनके दारोमदार रहता है। जो बच्चे वैक्सीन जिनको ज़रूरत होती है उन सबको दी जाती है और रूटीन में उनका वैक्सीनेशन हो गया है कि नहीं हो गया, इन सब चीज़ें ये लोग चेक करते हैं। तो एक तरह से कह लीजिए कि हमारे बेसिक फील्ड फोर्स यही हैं और इनकी कार्यकुशलता बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। देखिए, सर्वप्रथम मैं पूज्य महाराज जी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। एक ज़माने में पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष रूप से नौकरी मिलना एक दिवा स्वप्न हुआ करता था। आज महाराज जी की परिकल्पना से, महाराज जी की प्रेरणा से प्रदेश में जो है 1573 हमारे एएनएम को यह नियुक्त पत्र दिया गया है। उसमें गोरखपुर में 33 एएनएम को दिया गया है। ये स्वास्थ्य विभाग की मूल कार्यकर्ता होती हैं। 5 से 10 हज़ार की आबादी का पूरा स्वास्थ्य इन्हीं के कहते हैं हाथों में सुरक्षित होता है। ये बच्चों के पैदा होने से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक, प्रौढ़ावस्था के बाद जो है वृद्धावस्था तक जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितने भी टीकाकरण होते हैं, जितनी क्षेत्र में महामारियां होती, सबका कार्य सभी प्रकार का जो है इन्हीं के नियंत्रण में होता है। एक तरह से ये स्वास्थ्य विभाग के आँख नाक कान होते हैं, ये क्षेत्र में पूरे रहती हैं और वहाँ से जो है जो भी कोई गंभीर बीमार होता है उसकी सूचना अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा अधिकारियों को देती हैं। या अगर कोई क्षेत्र में कोई घटना घटित होती है, कोई गंभीर बीमारी होती है, कोई महामारी होती है तो उसकी सूचनाएं देती हैं। और ये एक हमारे विभाग की एक अहम कड़ी है। उनका जो है पारदर्शी तरीके से महाराज जी ने चयन कराया है और उनको दिया गया है। ये हम लोगों के लिए परम सौभाग्य है कि आज हमारी फोर्स में 33 सोल्जर्स और जुड़ गए हैं। हम लोग गोरखपुर को और अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएंगे। धन्यवाद।
कमिश्नरी अधिवक्ताओं द्वारा नवागत मंडलायुक्त अनिल ढींगरा का अधिवक्ता एसोसिएशन ने अपने अपने सभागार में अधिवक्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मंगलवार को द कमिश्नर कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कुमार पांडे, मंत्री आदर्श पांडे, उपाध्यक्ष अजय श्रीवास्तव व उनकी टीम और न्यू आयुक्त न्यायालय अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष जनार्दन श्रीवास्तव, मंत्री राम प्रवेश यादव, उपाध्यक्ष नंदलाल व उनकी पूरी टीम द्वारा अलग अलग समय में अपने अपने समिति के सभागार में भव्य कार्यक्रम आयोजित कर मंडलायुक्त अनिल ढींगरा का गर्मजोशी के साथ स्वागत कर परिचय प्राप्त किया गया। वहीं मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने कहा कि न्यायालय के लिए वादकारी का हित ही सर्वोपरि है। हम सभी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर बेहतर कार्य संस्कृति विकसित करनी चाहिए। सुनील कुमार तिवारी, सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, अशोक मंडल होती मंडल होने के नाते यहाँ पर आप लोग काफी व्यस्त हैं। आप लोग के ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर और विकास के कार्यों में ज़्यादा व्यस्त रहने के कारण स्वाभाविक रूप से न्यायिक कार्य जो रहता है वो थोड़ा सा पीछे रहता है। हमेशा करते आए हैं, आज भी हम कर रहे हैं और इसी संदर्भ में हम करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इनके सुखद भविष्य की हम कामना। माननीय अपने नवागत आयुक्त महोदय का स्वागत करने के लिए आगामी 22 जुलाई को होने वाले वन महोत्सव की तैयारियों को लेकर विकास भवन सभागार में डीएफओ विकास कुमार यादव की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के साथ बैठक कर महोत्सव को सफल बनाने पर रणनीति बनाई गई। शासन द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य के सापेक्ष संबंधित विभाग बृहद पैमाने पर वन महोत्सव में शामिल होकर पौधारोपण के कार्य को 100% पूरा करें। वहीं अन्य लोग भी इस वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किए जाएंगे। वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए एक तिथि निर्धारित की है और दूसरी तिथि निर्धारित हुई है 15 अगस्त। 30 करोड़ जो है प्लांटेशन हम लोग करेंगे पूरे प्रदेश में 22 जुलाई को और जो बचा हुआ 5 करोड़ है वो करेंगे 15 अगस्त को। अनुपातिक रूप से आप लोग भी अपना लक्ष्य जो है देख सकते हैं। सबका जीओपी जारी हुआ है कि 22 जुलाई को हर डिपार्टमेंट को कितना करना है और 15 अगस्त को कितना करना है। अगर नहीं भी निकालना है तो बहुत ईजी है। टोटल जितना टारगेट मिला है मल्टीप्लाई बाय 30/35 आपको 22 जुलाई का पता लग जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 5/35 आपको 15 अगस्त का पता लग जाएगा। तो इसी तरह से आप प्लानिंग कर लीजिए। दूसरा होता है गड्ढा खुदान का कार्य। तो जो सूचना हम लोगों को मिली है सभी विभागों ने अपना गड्ढा खुदान का कार्य पूर्ण कर लिया है और यदि किसी का नहीं हुआ है तो अभी भी हमारे पास 3 से 4 दिन है, उसमें आराम से आप लोग गड्ढा खुदान का कार्य कर सकते हैं। गड्ढा खुदान का कार्य होने के बाद में आप लोगों को पौधा की आवश्यकता होगी जो 22 जुलाई को आप लगाएंगे। तो काफ़ी विभागों ने पौधा उठाना कार्य कर लिया है और जो भी निकटतम नर्सरी है उसके संबंध में आप लोगों को सूचित किया जा चुका है। नर्सरी प्रभारी का नाम, रेंज अफसर का नाम सबको सूचित किया गया है। एक हमारा 35 करोड़ वृक्षारोपण का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसके माध्यम से या सीधे हमने जो कमांड सेंटर बनाया है उसके माध्यम से आप लोग फोन करके या ग्रुप पे पूछ सकते हैं अगर कोई किसी को डाउट है। जो जीवन स्वास्थ्य विभाग में हमें दिया है कौन से ये जून तक की सूचना आ गई नहीं। देखिए इसका समय सीमा निर्धारित है और हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं। इसमें आप लोगों ने कितने लोगों को बता देंगे अब मीटिंग में हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं। अच्छा आपका ये जो एकला बंदा वाला है कब तक रिजल्ट कर लेंगे? 40% हो गया। अब तक पूरा खत्म कर दिसंबर तक आपको टारगेट है। सावन माह, कांवड़ यात्रा व मुहर्रम पर्व को सकुशल संपन्न करने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वहीं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में विभिन्न त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने का निर्देश भी दे दिया गया है। साथ ही साफ सफाई और जुलूस वाले मार्ग को सुदृढ़ बनाने की बात कही गई है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने बताया।
सावन के परिप्रेक्ष्य में हम लोग की तैयारी परिपूर्ण है। जो सोमवार को जो भी हमारे यहाँ शिवालय हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ की संभावना रहती है, वहाँ पे प्रॉपर पुलिस फोर्स की ड्यूटी और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी तैनात रहती है साफ़ सफाई के लिए नगर निगम से। और कहीं जैसे बिजली के तार या इस तरीके से चीज़ें हैं तो विद्युत विभाग को भी बता दिया गया है कि किसी भी प्रकार के दर्शनार्थियों को समस्या न रहे। और इसी के साथ साथ जो आगामी त्यौहार मुहर्रम का है उससे परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहता हूँ कि 22 तारीख को जिला स्तरीय पीस कमेटी की बैठक है। उसमें सभी लोगों को जो भी हमें शासन से दिशा निर्देश मिले हैं उसे उन्हें अवगत करा दिया जाएगा। थानेवार हमारी पीस कमेटी की बैठक जो है वो चल रही है और आगामी 1-2 दिवस में उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ साथ जो भी जितने हमारे संबंधित विभाग हैं, चाहे मार्ग के लिए PWD या नगर निगम हो, साफ़ सफाई के लिए नगर निगम हो, विद्युत जो जटिल तार हैं उनको बदलने के लिए विद्युत विभाग हो, या पेड़ कहीं डाली या टहनी कहीं झुकी रहती हैं उनको काटने के लिए वन विभाग हो, सभी विभागों को हम लोगों ने पत्राचार कर दिया है और सभी लोगों ने अपने दायित्व को समझ के उसके अनुरूप कार्रवाई करा रहे हैं। सर, जुलूस जिस रास्ते जा रही है इस लड़के वहाँ से रोड करा। हाँ, जुलूस के मार्ग को हम लोगों ने देख लिया है। जुलूस के मार्ग पे जो भी समुचित व्यवस्थाएं हैं, कुछ ज्ञापन के रूप में हमें बिंदु भी मिले हैं जो उनके मतलब की समस्याएं हैं, उनको संबंधित विभागों को भेज दिया गया है और उसके अनुरूप कार्रवाई कराई जा रही है। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में प्रत्येक मंगलवार को नगर निगम के नए सदन भवन हॉल में संभव दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें नगर निगम से संबंधित विभिन्न समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर संबंधित कार्यों की मौजूदगी में निस्तारण भी होता है। इसी क्रम में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के नेतृत्व में संभव दिवस पर आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को निस्तारण का निर्देश दिया गया। इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। देखिए, संभव दिवस का शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को संभव दिवस का आयोजन किया जाता है। इसमें सारे नगर निगम के अधिकारी रहते हैं और कब्जे को लेके, नाली खड़ंजा के निर्माण को लेके और प्रॉपर्टी टैक्स को लेके कई सारी शिकायतें आई। मौके पर ही कई सारी शिकायतों का निस्तारण भी करा दिया गया है और कुछ जो कब्जे की शिकायतें आई हैं उसमें तहसील सदर की टीम के साथ मिलकर संयुक्त टीम के बारे में बताया गया है और उसकी पैमाइश के बाद उसमें कार्रवाई कराई जाएगी। नगर निगम के सभी अधिकारी उपस्थित रहे और अधिकतर शिकायतें कब्जे को लेके और प्रॉपर्टी टैक्स के संबंध में आई है, जलकल की शिकायतें। ये संभव दिवस बहुत अच्छी पहल शासन के निर्देशन, माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार इसमें पूरे नगर निगम की पूरी टीम बैठती है और नगर निगम से संबंधित जो भी शिकायतें होती हैं उनका समाधान कराने की कोशिश की जाती है और मौके पर उसका समाधान किया जाता है और जिस संबंधित विभाग की जिम्मेदारी होती है संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाता है। एसडीएम सदर नेहा बंधु ने तहसील सदर सभागार में बैठक कर पटल सहायकों, राजस्व अधिकारियों, लेखपालों, कानूनगो सहित अन्य कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ 100% लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही या भेदभाव न किया जाए। शासन के मंशा के अनुरूप जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन व पात्रों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने का आदेश दिया। इस मौके पर सदर तहसीलदार विकास कुमार सिंह, नायब तहसीलदार प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, विकास कुमार, वशिष्ठ वर्मा, देवेंद्र यादव, अरविंद पांडे, रजिस्ट्रार कानूनगो राज रत्न, राज सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। डीएम सर मीटिंग लें और काफी अच्छे से बीसी होती है ना, डीएम सर की भी बीसी होती है, तो उसमें गोरखपुर की स्थिति पहले तो नहीं ठीक आ रही थी, तो मुझे लगता है आप ठीक हो गए क्या? अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009,
99355908. नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Hamid with Hamid Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। बाढ़ की आपदा से निपटने के समुचित निर्देश शासन ने दिए हैं। संवेदनशील गांवों में बाढ़ प्रबंधन एवं राहत और बचाव के लिए राहत चौपाल के जरिए लोगों को बाढ़ से होने वाले नुकसान के प्रति सचेत किया जा रहा है। इस मौके पर अधिकारियों ने लोगों को बाढ़ जैसी आपदा के समय होने वाले नुकसान को कम करना या फिर रोकने के बारे में जानकारी दी गई। बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांव, आश्रय स्थल, उपलब्ध नाव, आपदा मित्र, गोताखोरों की सूचना के साथ साथ गांव की मूलभूत संरचना तथा उपलब्ध संसाधनों का विवरण तैयार किया जा रहा है। जैसे अगर आप जो धान लगा रहे हैं या मक्का लगा रहे हैं उसके लिए फसल बीमा का प्रीमियम 31 जुलाई तक का लास्ट डेट है। आप जो किसान खेत फसल लगाए हैं, जैसे कुछ लोग मक्का लगाए हैं, धान लगाए हैं, उसके लिए बीमा करा सकते हैं आप सहज जन सेवा केंद्र से। लेकिन जो केसीसी धारक हैं उनका बैंक बीमा स्वयं करता है और जो नहीं केसीसी धारक हैं उनका आप सीएससी से करवा सकते हैं। इस संबंध में स्टीवन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह ने बताया। ये राजस्व राहत आयुक्त महोदय के यहाँ से एक पत्र प्राप्त हुआ था कि सभी गांव जो बाढ़ प्रभावित होते हैं बाढ़ के समय, उनमें सभी लोकल लेवल पर तैनात सभी सरकारी कर्मचारी और वहाँ की जनता के साथ मिलकर एक राहत चौपाल का आयोजन किया जाए, जिसमें लोगों को बाढ़ या अन्य किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए जागरूक किया जाए और उनकी पूर्व से तैयारी रखी जाए। इस तरह की कोई आपदा या बाढ़ आती है तो उसमें हमको किस प्रकार से निपटना है और किस प्रकार से लोगों को जागरूक करना है, उसकी तैयारियों के संबंध में राहत चौपाल हर गाँव में लगाई जा रही है और लगातार ये रूटीन लगा के हम सभी गाँवों को ये पूरी तरह से कारगर होगा बेशक, क्योंकि ये कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व करने की बात है और कम्युनिटी अगर इन्वॉल्व होती है, पब्लिक इन्वॉल्व होती है तो हम किसी भी आपदा से अच्छे तरीके से निपटते हैं। जनपद में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ व बेहतर बनाए जाने के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के तहत पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव बिंद ने ऑटो रिक्शा एसोसिएशन व ई रिक्शा एसोसिएशन के सदस्यों के साथ मीटिंग कर यातायात नियमों के अनुपालन के संबंध में कड़ाई के साथ पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए तो उक्त चालकों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चालक के दाहिने और बाएं, मैं बताना भूल गया था, सबको बता दिया था, चालक के दाहिने और बाएं। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव बिंद ने बताया। गोरखपुर महानगर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। इसी क्रम में आज पुलिस लाइन सभागार में ऑटो एसोसिएशन व ई रिक्शा एसोसिएशन के सदस्यों व चालकों के साथ एक मीटिंग की गई है, जिसमें उनको यातायात नियमों के पालन हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके तहत जो निर्धारित ऑटो स्टैंड है वहीं से संचालित होने के लिए, वहीं खड़ा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
ट्रैफिक लाइट्स पर रुकने व ट्रैफिक सिग्नल के जो रूल हैं उसका पालन करने के लिए निर्देशित किए गए हैं। अनऑथराइज्ड जगह ऑटो ना खड़ी करें, बिना रजिस्ट्रेशन के ऑटो ना चलाएं। अन्य जो भी दिशा निर्देश ट्रैफिक के संबंध में थे उनको दिए गए हैं और उनको ये भी चेतावनी दी गई है कि जो ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ ट्रैफिक रूल्स के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। इस संबंध में सभी एसोसिएशन के जो लोग थे, चालक थे, सहमति जताई है, उन्होंने भी सहयोग करने की इच्छा जताई है। उनके द्वारा भी बताया गया जो अनऑथराइज्ड तरीके से लोग चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन्होंने भी कहा है और उन्होंने सहयोग करने के लिए भी बताया है। तो ये सारे दिशा निर्देश उनको दिए गए हैं। अब इसके बाद भी जो ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जनपद में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत नगर निगम प्रशासन ने भी कमर कस ली है। जल जनित बीमारियों के प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम को लेकर महानगर के 80 वार्डों में बृहद सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिससे संचारी रोगों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण लगाया जा सके। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, ये संचारी रोग अभियान हमारा दस्तक अभियान चल रहा है 1 जुलाई से और लगातार एंटी लार्वा मिथेनॉल का स्प्रे भी किया जा रहा है। हर वार्ड में, प्रत्येक वार्ड में एक स्प्रे मशीन दी गई है 80 वार्डों में और प्रत्येक दिन लगभग 6 घंटे जो नालियाँ हैं जहाँ जल जमाव हो रहा है, जहाँ पे जल का भराव है, वहाँ पे स्प्रे किया जा रहा है, एंटी लार्वा स्प्रे भी किया जा रहा है। रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है ताकि डेंगू और जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ हैं उन पे हम कंट्रोल पा सकें। सर, कल आपने पंपिंग स्टेशनों का पूरा निरीक्षण किया, सर क्या कुछ कमियाँ दिखी? देखिए, पंपिंग स्टेशन का ये हमारे मेयर सर के साथ हमने निरीक्षण किया था और वे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे कि सभी पंपिंग स्टेशनों का निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण करके कोई जो कमियां हों उसको दूर कराया जाए। तो डोमिनगढ़, इलाहीबाग और मिर्ज़ापुर जो 3 जलकल के पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण किया और वहाँ पे एक निरीक्षण रजिस्टर नहीं था, तो हमने बोला कि निरीक्षण रजिस्टर रखा जाए और वहाँ का हमने पूरा जीर्णोद्धार उनका भी करवा रहे हैं। तो 1 का तो हो चुका है, 2 का अभी चल रहा है, तो वहाँ पर वृक्षारोपण भी कराया जाए, अच्छे साफ़ सफाई व्यवस्था की जाए। और डोमिनगढ़ में खासतौर पर कुछ अवैध अतिक्रमण लोगों ने कर रखे हैं, ताकि अब अवैध अतिक्रमण से वहाँ पे सफाई प्रभावित हो रही, तो उन लोगों को भी हम नोटिस दे रहे हैं ताकि वहाँ पे नाले पे किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो। अगर अतिक्रमण होगा तो उसको तोड़ा जाएगा। जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के तत्वावधान में मॉक ड्रिल टेबल टॉक एक्सरसाइज का आयोजन एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में सर्किट हाउस स्थित सभागार में किया गया। प्रोजेक्टर के माध्यम से जुड़े आपदा विभाग से संबंधित कार्यों ने बाढ़ से बचाव को लेकर किए गए उपायों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। चर्चा के साथ ही जिला प्रशासन की तैयारियों के संबंध में जानकारी भी प्राप्त की। इस मौके पर जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के विशेषज्ञ गौतम गुप्ता, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। अगर आवाज पहचानी हुई आवाज आए तो सिविल एड जो प्रोग्राम्स है, प्लान्स हैं, ये रेगुलरली नए हैं, वो 100% है। अभी भी आप लोग you should move this point to it. SDRF should be handling low. इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह ने बताया, ये जैसा कि गोरखपुर जनपद एक बाढ़ प्रभावित जनपद के रूप में जाना जाता है, तो उसकी पूर्व तैयारियों के संबंध में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा आज मॉक ड्रिल के संबंध में एक टेबल टॉप एक्सरसाइज कराई गई है और 20 तारीख को एक मॉक ड्रिल प्रस्तावित है। इसके संबंध में आज बैठक की गई, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा संबंधित सभी विभागों के अधिकारी। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य यही है कि अगर कोई बाढ़ या कोई दैवीय आपदा आती है तो उससे हम किस प्रकार से निपटेंगे, उसकी एक पूर्व तैयारियां हमारी होनी चाहिए और उन तैयारियों को एक मॉक ड्रिल के माध्यम से उसका एक्सरसाइज किया जाता है, जिससे हम एक्चुअल आपदा के समय उसको सही तरीके से अप्लाई कर सकें। कौन विभाग शामिल है इसमें? पीडब्ल्यूडी, सिंचाई खंड, बाढ़ खंड, राजस्व विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर सेफ्टी, ये सभी डिपार्टमेंट शामिल हैं। वरिष्ठ प्रशिक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव बिंद के नेतृत्व में नोडल अधिकारियों की जनसुनवाई की गई। वहीं मीटिंग के माध्यम से नवीन एकीकृत जनसुनवाई प्रणाली की समीक्षा भी की गई तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया, उसे गुणवत्तापूर्ण बनाने तथा पाई गई कमियों में सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव बेंद्र ने बताया। देखिए, जन सुनवाई शासन की उच्च प्राथमिकता में है। उसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 1 जुलाई को नवीन एकीकृत जन सुनवाई प्रणाली की शुरुआत गोरखपुर में की गई थी, जिसके तहत 5 सेल बनाए गए थे। उसी संबंध में निर्देश दिए गए थे कि हर 15 दिन पे इसकी समीक्षा की जाएगी। आज उसी क्रम में मेरे द्वारा इस सभागार में पूरे जनपद के सभी थानों के जन सुनवाई अधिकारियों के साथ यहाँ मीटिंग करके समीक्षा की गई है और उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुछ थानों ने बहुत अच्छा किया, कुछ थानों की अभी कार्रवाइयां जो है कि रजिस्टर भी चेक किए गए थे, जिसमें कुछ अपूर्ण पाए गए थे, तो जिनको निर्देशित किया गया है कि शीघ्र पूर्ण कर लें। जन सुनवाई प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए लगातार गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि जिससे आम जनता को त्वरित न्याय मिल सके। दिन भर बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवा से जुड़े नवनियुक्त 33 एएनएम को महापौर और सीडीओ ने बांटा नियुक्ति पत्र। कमिश्नरी अधिवक्ताओं ने मंडलायुक्त का किया भव्य स्वागत। वन महोत्सव को 100% सफल बनाने को लेकर डीएफओ ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक। सावन माह कांवड़ यात्रा व मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद। जुलूस मार्ग और साफ सफाई पर रहेगा विशेष जोर। शासन के निर्देश के क्रम में नगर आयुक्त के नेतृत्व में संभव समाधान दिवस का किया गया आयोजन। एसडीएम सदर ने पटल सहायकों, राजस्व अधिकारियों, लेखपालों, कानूनगों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बाढ़ प्रभावित गांवों में चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों को दी जा रही आपदा से बचाव की जानकारी। पुलिस अधीक्षक यातायात ने ऑटो व ई रिक्शा एसोसिएशन व चालकों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नगर आयुक्त ने दी जानकारी, कहा महानगर के 80 वार्डों में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत चलाया जा रहा वृहद सफाई कार्य। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में फ्लड मॉक ड्रिल, टेबल टॉक एक्सरसाइज का किया गया आयोजन। और पुलिस अधीक्षक यातायात ने जन सुनवाई के नोडल अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं राम।